और हमारे न्याय दिला के ही रहेंगे और इसलिए हम धरना देंगे यहाँ पे आज। अभी यहाँ सुनवाई करते हैं तो ठीक, हम वरना लेना जानते हैं, लेकिन सरकार अभी सो रही है तो अब उनको जगाना पड़ेगा। क्या मैं कहती हूँ, अगर आग भी होती तो हम उसमें भी कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय मिल जाता है तो हमारे लिए धूप नहीं है, बरसात की तरह ठंडी फुहारे बन जाएंगे हमारे। अब इलाज क्या है, संघर्ष हमारे जीवन में तो पहले ही लिख दिया। अब बीमार हो या मरे क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं मिलता तो मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, देखो आत्मदाह के लिए मैं तैयार हूँ, फिर धूप कहाँ, धूप तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो श्याम नगर में जो मर्डर हुआ था, जो हमारा ऑफिस था, उस ऑफिस को बेच दिया गया। इसमें गड़बड़ हमें लग रहा है, क्योंकि 2016 से उनके पीछे पड़ी हुई थी वो औरतें, आज फिर हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज हम न्याय लेके जाएंगे। हमारे दादा को आज 2 साल से ज्यादा हो गए। हम वो करनी से ना, ये सुखदेव सिंह का वो परिवार है जो पीछे नहीं हटता, ना पहले हटाता ना अब हटेगा। उनकी जो हत्या हुई है उसके पीछे कौन लोग शामिल थे वो भी आइडेंटिफाइड नहीं हुए। तो सरकार से हम ये डिमांड करते हैं, 2.5 साल हो गए उनकी डेथ को, जो असली आरोपी थे हत्या के उनको आइडेंटिफाइड करके उनको सजा दिलाने का। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर की सड़कों पर इस वक्त कड़ाके की धूप पड़ रही है। धूप इतनी तेज है कि शायद 5 मिनट यहां पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। मगर इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर आप देखिए कि एक आग सुलग रही है। यह आग है सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही न्याय यात्रा की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत लोगों के साथ, सर्व समाज के लोगों के साथ सड़कों पर निकली है। सीएम आवास घेराव की बात आज कही गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे बातचीत करेंगे। शुरुआत महिलाओं से करते हैं। आप देखिए कि महिलाएं बड़ी तादाद में। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दीप कंवर है। कहाँ से आए आप? मैं छोटवाड़ा से। छोटवाड़ा से आए। क्या कहिएगा सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए न्याय दिलाए उनको, जरूर जरूर न्याय दिलाए। न्याय चाहते हम। क्या कहेंगे? हम सुखदेव दादा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम बिरोड़ा जिला से हैं और हमारे न्याय दिला के ही रहेंगे और इसलिए हम धरना देंगे यहाँ पे आज। और हम न्याय देख के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ये हमारा भैया की मांगे। यही कहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। अभी यहाँ सुनवाई करते हैं तो ठीक, हम वरना लेना जानते हैं अपने स्तर से। काफी धूप हो रही है। धूप नहीं, हम अंगारों पे भी रह सकते हैं न्याय के लिए, क्योंकि हमने इतने साल तक, 2.5 साल तक वेट किया है सरकार के ही ऊपर कि भाई वो अपने हिसाब से करते हैं, तो लेकिन सरकार अभी सो रही है तो अब उनको जगाना पड़ेगा। ये धूप, चिलचिलाती धूप कुछ भी नहीं है इसके आगे। शीला शेखावत हमारे साथ है। शीला जी, बहुत ज्यादा धूप है मगर लोगों में जज्बा देखा जा रहा है, जुनून देखा जा रहा है। देखिए, धूप हमारे हौसलों से बड़ी नहीं है, और जहाँ अन्याय हुआ हो वहाँ न्याय के लिए अगर धूप, क्या मैं कहती हूँ, अगर आग भी होती तो हम उसमें भी कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय मिल जाता है तो हमारे लिए धूप नहीं है, बरसात की तरह ठंडी फुहारे बन जाएंगे हमारे लिए। लेकिन काफी घंटों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ तबीयत खराब हो जाएगी। अब देखो, जो भगवान ने लिख दिया है, अब इलाज क्या है, संघर्ष हमारे जीवन में तो पहले ही लिख दिया। अब बीमार हो या मरे क्या फर्क पड़ता है, अगर न्याय मिल जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता तो मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, देखो आत्मदाह के लिए मैं तैयार हूँ, फिर धूप कहाँ, धूप तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी बातचीत हुई सरकार के लेवल पर किसी के साथ? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे, तो अभी हमारे मतलब साथ वाले वो 2-3 गए हुए हैं, मैंने भेजा हुआ है। अब वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, फिर देखो इसका पता चलेगा। अभी तो हमारी मांग तो हमने दे दी उनको, भाई 2 मांगे हैं हमारी। एक तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे हैं, विदेश में बैठ करके जो धमकियां दे रहे हैं वो, और दूसरी जो श्याम नगर में जो मर्डर हुआ था, जो हमारा ऑफिस था, उस ऑफिस को बेच दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि साक्ष्य मिटाने का पूरा वहाँ पे जोर लगाया गया है। तो वहाँ जितने भी लोग थे, मैं एनआई से भी मांग कर रही हूँ, और प्रशासनिक जो प्रशासन में अभी हमारे भाई हैं, अधिकारी हैं, उनसे यही मांग कर रही हूँ कि इनकी जांच हो, और जांच हो। 2-4 जो आए दिन मानो बकवासबाजी करते हैं, जब भी न्याय की लड़ाई होती है तो सबसे पहले वो निकल करके बीच में आ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ हमें लग रहा है, क्योंकि 2016 से उनके पीछे पड़ी हुई थी
वो औरतें आज फिर हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आज हम न्याय लेके जाएंगे। हमारे दादा को आज 2 साल से ज्यादा हो गए हत्या हुई, उसके न्याय के लिए हमने आज एक ऐलान किया है। पहले भी हमने सरकार को चेताया था और आज तो हम न्याय लेके उठेंगे। चाहे हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं, पूरे जोर शोर से तैयार हैं। हम उस समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से। हम आत्मदाह करने नहीं देंगे, उससे पहले हम न्याय लेके रहेंगे। हम सीएम हाउस घेराव के सीएम हाउस के ऊपर हम हमला बोल देंगे। हम वो करनी सेना, ये सुखदेव सिंह का वो परिवार है जो पीछे नहीं हटता, ना पहले हटाता ना अब हटेगा। हम लड़ने में विश्वास रखते हैं, ना कि हम आत्मदाह करने में उनमें विश्वास नहीं रखते। मेरा नाम पंकज जोशी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का मैं पिछले 10 साल से हर सामाजिक आंदोलन का सहयोगी रहा हूँ बराबर। मेरे बड़े भाई की तरह थे और जो उनका करनी सेना का लॉस हुआ उतना लॉस हमें हुआ है। आज उनको न्याय दिलाने के लिए हमें उपस्थित है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? उनकी जो हत्या हुई है उसके पीछे कौन लोग शामिल थे वो भी आइडेंटिफाइड नहीं हुए। सुपारी किलिंग हुई थी तो जो शूटर थे वो तो अरेस्ट हो गए, लेकिन जो उससे न्याय पूरा नहीं हुआ। हत्यारे कौन थे, उन्होंने सुपारी देकर हत्या करवा दी, वो अभी तक आराम से बैठे हैं। तरह तरह की बातें हो रही है, फॉरेन में कोई को किसका नाम आ रहा है, कभी किसका नाम आ रहा है। तो सरकार से हम ये डिमांड करते हैं, 2.5 साल हो गए उनकी डेथ को, जो असली आरोपी थे हत्या के उनको आइडेंटिफाइड करके उनको सजा दिलाने का। इसलिए हम आज इकट्ठे हैं। तो देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। एक प्रतिनिधित्व दल सीएम आवास पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात के लिए। देखना ये रहता है कि मांगे सुनी जाती है या फिर किस तरीके का आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।